ऐसे षड्यंत्र से पर्दाफाश करने वाले हैं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। वर्ष 1830 जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने एक अनोखे पदार्थ की खोज की जिसका नाम उन्होंने रखा मेलामाइन। ध्यान से समझिए दोस्तों, सीमेंट जैसा दिखने वाला सफेद रंग का यह पाउडर बहुत चमत्कारी था। जैसे ही इसे वैज्ञानिकों ने फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलाया और बहुत अधिक ताप पर गर्म किया तो यह पदार्थ एक मोल्डेबल मटेरियल में बदल गया जो वर्चुअली अनब्रेकेबल था। फिर इस पदार्थ को अपने हिसाब से साँचों में ढालकर विभिन्न उद्योगों जैसे प्लास्टिक उद्योग, खाना खाने के बर्तन, चाय के कप और फ्लोर की चमकदार टाइल्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाने लगा। दुष्ट बुद्धि इंसान ने धीरे धीरे पता कर लिया कि मेलामाइन में 67% नाइट्रोजन होती है। यहाँ पर आपको बता दें कि किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा कितनी है इसका टेस्ट एक विशेष विधि केल्डेल टेस्ट से किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि उस पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। अधिक नाइट्रोजन मतलब खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा अधिक है। फिर क्या था, मेलामाइन से फ्लोर की टाइल्स बनाते बनाते दुष्ट बुद्धि इंसान ने इसे नॉन प्रोटीन सोर्स की तरह खाद्य पदार्थ में इसे मिलाना शुरू कर दिया ताकि उसमें अधिक प्रोटीन होने का एहसास होने लगे। पहले तो दुष्ट बुद्धि ने इसे गेहूं के आटे में मिलाया और उस आटे से गाय, भैंसों और कुत्तों के लिए प्रोटीन रिच पैकेट बंद यमी फूड बनाया। पर लैब में जब इस फेक हाई प्रोटीन डाइट को टेस्ट किया जाता तो उसमें मेलामाइन की मिलावट के कारण खूब नाइट्रोजन मिलती, जिससे लगता कि वास्तव में भर भर के प्रोटीन है इसमें। तो मेलामाइन मिला खाना खा खाकर कितनी गाय मरी होगी इसका डाटा तो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं, किंतु मेलामाइन मिला पशुओं का प्रोटीन रिच फूड अमेरिका में खूब पकड़ा गया और बाद में 2010 के दौर में इस पर बैन भी लगा। अब भारत तो भारत है, यहाँ तो कंकड़ हजम, पत्थर हजम, किसी पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। पशु पूरी दुनिया में कम से कम 1 दशक तक मेलामाइन मिला खाना खाते रहे और यह जहर खाकर मरते रहे, किंतु वर्ष 2008 में दुष्ट बुद्धि को नया आइडिया आया। दुष्ट बुद्धि ने सोचा कि पशु ही क्यों, दूध पीने वाले छोटे बच्चे के यमी मिल्क पाउडर में भी तो इसे मिलाया जा सकता है और बच्चों के लिए इसे खरीदते भी ज्यादा है, तो क्यों ना मेलामाइन को डायरेक्ट ड्राई मिल्क फॉर्मूला में मिलाया जाए ताकि उसमें खूब प्रोटीन पड़ी हुई दिखाई दे। बस दुष्ट बुद्धि ने इसे इन्फेंट मिल्क पाउडर में मिला दिया और खूब प्रचार किया कि यह दूध का पाउडर प्रोटीन से भरपूर है। लैब में जब इस पाउडर को टेस्ट किया गया तो उसमें खूब नाइट्रोजन मिली। लैब भी चकमा खा गई और दूध बाजार में उतर गया। सबसे पहले यह दूध मिलावटखोरों के सरदार चीन में उतारा गया, किंतु जब इस मेलामाइन मिले दूध को पी पी कर चीन के 3 लाख से अधिक बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए तो सन 2008 में चीन सरकार ने इस मिलावटखोरी को पकड़ लिया। इतिहास में इस घटना को 2008 चाइनीज मिल्क स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। आप लोग गूगल करके पढ़ सकते हैं। दूसरे कई देशों में भी इस तरह का मिल्क बिकता हुआ मिला, पर सभी जगह की सरकार ने इसे पकड़ लिया। दुष्ट बुद्धि को पता चल चुका था कि अब अमेरिका, चीन जैसे देशों में उसकी दाल गलने वाली नहीं है। तब उसने भारत का रुख लिया। भारत में आज तक कितने दूध मुँहे बच्चों ने यह फेक प्रोटीन युक्त दूध पिया किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि किसी ने आज तक इसका टेस्ट ही नहीं किया। कितने बच्चे इस दूध को पी पी कर बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, किसी को भी आज तक नहीं पता, किसी के पास कोई डाटा नहीं है। अब सुनिए इसके आगे की मजेदार बात। दुष्ट बुद्धि की सोच यही तक सीमित नहीं थी दोस्तों। भारत की दुष्ट खोपड़ी के दिमाग में दूसरी ही बात चल रही थी। उसने सोचा कि क्यों न इस जादुई पदार्थ से पूरा का पूरा दूध ही बना दिया जाए। तो उसने दूध लिया और उसमें पानी मिलाया, पर पानी मिलाने से तो उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो गई, जिसे लैब में टेस्ट करके पकड़ लिया जाता। दुष्ट बुद्धि को पता था कि मेलामाइन को अगर इस पानी मिले दूध में मिला दिया जाए तो मेलामाइन से नाइट्रोजन निकलेगी, जो लैब में किए जाने वाले प्रोटीन टेस्ट को चकमा दे देगी और लगेगा कि दूध में उतनी ही प्रोटीन है जितनी होनी चाहिए। पर भाई वसा भी तो कम हो जाएगी। इसका समाधान दुष्ट खोपड़ी ने सुअर, गाय, भैंस इत्यादि की चर्बी मिलाकर कर दिया। तो लो जी, हो गया सफेद सफेद प्रोटीन रिच दूध तैयार। कोई माई का लाल नहीं बता पाएगा कि इसमें प्रोटीन नहीं, मेलामाइन नाम का जहर मिला हुआ है। वही जहर जिससे बनती है फ्रेश की टाइल्स। पर दोस्तों हद तो तब हो गई जब भारत की खाद्य नियंत्रण संस्था FSSAI ने वर्ष 2016 में एक कानून बनाकर भारत में बिकने वाले दूध में मेलामाइन को लीगल कर दिया। आज सूखे दूध का इन्फेंट फार्मूला बनाने वाली कोई भी कंपनी अपने सूखे दूध में
1 मिलीग्राम मेलामाइन मिला सकती हैं। लिक्विड इन्फेंट फॉर्मूला जैसे कि लिक्विड दूध में यह परमिशन 0.15 मिलीग्राम लीटर और अन्य खाद्य पदार्थ में 2.5 मिलीग्राम केजी के हिसाब से मेलामाइन नाम का जहर मिलाने की खुली परमिशन है। दोस्तों, क्या मजबूरी थी एफएसएसआई ने दूध और इन्फेंट मिल्क पाउडर में इस जहर को मिलाने की परमिशन क्यों दी, यह तो एफएसएसआई जाने। पर परमिशन के ऊपर पैकेट में बिकने वाले दूध में कितना मेलामाइन वास्तव में डाला जा रहा है, इसका डाटा शायद ही किसी के पास हो। पर आजकल आपने देखा होगा पैकेट के दूध में बहुत मोटी मलाई की परत आती है। यह मलाई नहीं, फ्लोर की टाइल्स बनाने वाला सफेद मेलामाइन है। मेडिकल साइंस में भी यह प्रूव हो चुका है कि मेलामाइन एक बहुत ही खतरनाक किस्म का जहर है। इसकी माइक्रोग्राम मात्रा भी किडनी की कोशिकाओं को डैमेज कर नष्ट कर देती है। इससे किडनी फेल हो जाती है और तमाम तरह की अन्य बीमारियां लग जाती हैं। मेलामाइन के कण गुर्दों में जमा हो जाते हैं और सफेद टाइल्स के फर्श जैसी पथरी बनाते हैं। इसके संपर्क में आने वाली कोशिकाएं ROS नामक केमिकल बनाती हैं, जो खतरनाक कैंसर पैदा करती है। इसके ऊपर वर्ष 2015 से लेकर अब तक सैकड़ों रिसर्च पेपर आ चुके हैं। डॉक्टर, वैज्ञानिक लोग चाहें तो गूगल पर सर्च कर पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपके हमारे दूध मुहे बच्चों के ऊपर यह लीगल जहर खाकर क्या असर पड़ रहा होगा, आप सोच सकते हैं। जब दूसरे देशों में यह बैन हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। दोस्तों, अगर हमको अपने बच्चों और खुद को इस जहर से बचाना है तो हमें इस जहर के खिलाफ आवाज उठानी होगी और इसे हमारे देश में जितने भी खाए या पिए जाने वाले खाद्य पदार्थ में इसके इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने के लिए आवाज उठानी चाहिए। तो दोस्तों, एक बार फिर साथ हो जाइए इस मिशन में और हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाए ताकि वो मेलामाइन के इस सफेद जाल से बाहर निकल सके। ये मिशन आपके बिना संभव नहीं है, इसलिए हर एक मित्र वीडियो को शेयर करें